खेती और किसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी फार्म पर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 5000 बॉयलर मुर्गों के फार्म को चलाने के लिए किन किन बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक आराम से पहुँच सकें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो साथियों, इस फार्म में इस समय लगभग 5000 बच्चे हैं जो कि आज 16 दिन के हो गए हैं। तो अब से आगे जो इनका 20 से 21 दिनों का जो टाइम है इस फार्म में रहने का, तो अब ये करेंगे साथियों अपना वेट गेन। यानी अब हमें इनका ध्यान रखना होगा खाने से लेकर दवाइयों तक का, ताकि इन्हें टाइम से खाना मिल सके और टाइम टू टाइम इन्हें डोज मिल सके, जिससे ये अच्छा गेन वेट कर लें। तो देखिए दाना है, और अब मैं आपको बताऊं कि ये आप देख रहे होंगे इस वीडियो में ये क्या है। तो दोस्तों, ये है मशीन। कौन सी मशीन? इससे ज़्यादातर खेतों में नलाई वगैरह, ईखों में नलाई वगैरह का काम किया जाता है, लेकिन इस फार्म में भी इसका अहम रोल है। मैं आपको चला करके दिखा रहा हूँ कि इससे क्या होता है। ये जो नीचे बींट जमी हुई है मुर्गों की, तो इससे बींट जो है खुरदरी सी हो जाती है, जिससे ये जमी हुई बींट इधर उधर पलट जाती है। तो उससे क्या होता है कि इसमें गैस नहीं जमती है एक तो, और दूसरी बात, जो चूज़ों के कारण ये गीला सा हो जाता है थोड़ा बहुत बीट के कारण, या फिर पानी वानी डल जाता है, तो ये ऐसे करने से सूखा हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर दाना रखा हुआ है बच्चों का, जो कि शायद कल ही आया था। तो अब 3-4 दिन का ही दाना हो गए, क्योंकि इस समय ये अब से लेकर आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा दाना खाएंगे। जितना भी ज़्यादा नहीं, कुछ लिमिट है। हमारे पास एक फ़ाइल है, उसके हिसाब से हम इन्हें खिलाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो FCR भी बढ़ सकता है। तो साथ ही ये ऊपर जो पाइप है, ये पानी की पाइप है, जिससे चूजे पानी पीते हैं, और नीचे इन जो नीचे डिब्बे से इनमें पानी आता है। तो ये हमने ऊपर से चादर से 1 से 1.5 फीट नीचे रखी है, क्योंकि अगर हम इसे चादर के साथ ही लगवाएंगे तो पानी गर्मियों में गर्म हो जाएगा और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहेगा, जो कि चूज़ों के लिए नुकसानदायक है। तो हमें सबसे पहले तो इसी बात का ध्यान रखना है जब हम अपने फार्म को कंस्ट्रक्ट कराएंगे, कि इस पाइप को 1 से 1.5 फीट नीचे लगाएं, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि पानी सर्दियों में ना तो ज़्यादा ठंडा होगा और गर्मियों में ना ही ज़्यादा गर्म होगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, फार्म में आपको साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि फार्म में कोई बीमारी ना आ सके। मेन साफ़ सफाई तो यही है कि ये डिब्बे हमें सुबह एक दिन में एक ही बार साफ़ करने होंगे, ताकि ये जो इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो कूड़ा सा है ये सब निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो ये चूज़ों के अंदर ही चला जाएगा, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा रहेगा। तो ये तो आपको मेन कारण है कि आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही होगा। तो साथ ही ये भट्टी रखी हुई आपने देखी होगी, इसका सर्दियों में ही यूज़ ज़्यादा होता है, गर्मियों में तो ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है। तो सर्दियों में टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए हमें इन भट्टियों का यूज़ करना होता है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप जब बहुत से किसान भाई नया फार्म बनाने की सोच रहे होंगे, अगर आप 5000 चूज़ों का फार्म बनाएं तो आपको सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ का मेन ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ब्रेथ इसकी यानी चौड़ाई ज़्यादा करेंगे तो उससे एक खतरा बना रहता है, क्या कि फार्म में गैस बन जाती है और वो गैस बाहर नहीं निकलती है। तो सबसे पहले तो आपको यही, और लंबाई चाहे आप कितनी भी कर लें, लेकिन चौड़ाई का आपको मेन ध्यान रखना है। लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे जो इस फार्म की लंबाई है वो 200 फिट है और चौड़ाई 29 फिट है। ये पर्दे भी हमें ज़्यादा नीचे नहीं करने हैं, क्योंकि बाहर इधर देखिए, इधर की साइड से हमने नीचे कर रखे हैं, लेकिन उधर की साइड से ज़्यादा नीचे नहीं है, क्योंकि इधर पेड़ पौधे हैं और इधर से धूप नहीं आ रही है, तो थोड़ी बहुत हवा आ रही है और वो गैस दूसरी तरफ से निकल जा रही है बाहर की ओर। दूसरी तरफ से हमने ज़्यादा नीचे नहीं किए हैं, क्योंकि उधर से फिर धूप अंदर आ जाती है। तो हमारा ये जो फार्म है इसके एक साइड में तो पेड़ पौधे हैं और लंबे लंबे पेड़ भी हैं, जैसे कि पॉपुलर वगैरह। तो उससे क्या होता है कि एक साइड से हमारे फार्म पर छाया है, तो इस वजह से ठंडक भी है। तो अगर आपका कोई फार्म हो तो आप भी अपने फार्म के साइड में पेड़ लगा लें, जिससे क्या होगा कि फार्म में ठंडक ज़्यादा बनी रहेगी। और साथ ही एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है, बहुत से फार्मर क्या करते हैं कि कम जगह पर ज़्यादा चूज़े पालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि चूज़ों को जगह नहीं मिल पाती। देखिए हमारे फार्म में तो खुले खुले हैं, क्योंकि हमारे जो लेंथ ब्रेथ है वो सही है, और उसी के हिसाब से फिर हमने इसमें चूज़े डाले हुए हैं।
और आपको ये दाना भी देख करके नहीं खिलाना है कि क्या आप जिस दाने को अपने चूज़ों को खिला रहे हैं उसमें वो उस मात्रा में वे सभी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह जो आपके चूजे को चाहिए होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे इनका ग्रोथ रेट अच्छा होगा। और अगर आपका खुद का फार्म है और आपने किसी लेबर के ऊपर वह छोड़ रखा है, तो आपकी यह सबसे बड़ी गलती होगी। आपको उस फार्म में दिन में एक बार ज़रूर अंदर एंट्री करके ये देखना होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा लेबर के ऊपर नहीं छोड़ना है, उससे आपका ही लॉस होगा। अगर आप दिन में एक आध बार अंदर घुस करके देख लेंगे तो आपका ही उसमें फ़ायदा होगा। देखिए हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल बना रखा है इन चूज़ों का। यानी जो चूज़े वीक हैं या जिनमें किसी कारणवश कोई बीमारी वगैरह है या फिर इसमें लंगड़े ही ज़्यादा हैं, तो इनका एक अलग सेक्शन बना दिया है। क्योंकि अगर ये उनके सबके बीच में रहेंगे तो ये खुंद जाते हैं, उनके मर ही जाते हैं, बचते मुश्किल हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को यही जानकारी देने के लिए आया था कि आपको किस तरह से 5000 बॉयलर मुर्गों का फार्म बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप सभी को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।